नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की जो ये वीडियो है, जो हरियाणा के नए सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी से रिक्वेस्ट है, माननीय चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे टीजीटी के बच्चे हैं और जो फायर ऑपरेटर के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो आपके एचएसएससी ऑफिस के बाहर इन ठंड की रात में, और कई तो हमारी इतनी बहनें हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ है बाहर बैठी हुई है। आपसे नए सीएम साहब, आपसे उम्मीदें हैं, हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जो पुराने सीएम साहब ने इन भर्तियों के बारे में, मतलब उनको भी पता था, वो नहीं कर पाए, लेकिन आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं सर, इस ओर ध्यान दीजिए। टीजीटी वाले बच्चे ये सभी है ना, ये राष्ट्र के निर्माता है, भावी अध्यापक अध्यापिका है। ये कह रहे हैं हमारा विदाउट 5 मार्क्स है ना, वो भी रिजल्ट निकाल कर हमें ज्वाइनिंग दे दो। केस है सोशियो इकोनॉमी पे है, वो रोक लो, और बाकी रिजल्ट जैसे अन्य एएलएम वगैरह का दिया था, अभी ग्रुप डी का दिया था, वो दे दो। तो ये रिक्वेस्ट वीडियो है। अब एक है ना फायर वाले बच्चों का ना एक नया केस सामने आया है, जिसमें हजारों बच्चे एचएसएससी ऑफिस के बाहर बैठे हैं। क्या है पूरा मामला? अगर आप इस भर्ती से जुड़े हुए हैं ना, तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। तो ये मामला है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक लिस्ट आती है 10 तारीख को, एक ये जो लिस्ट है ना जारी की जाती है। इन कमीशन नोटिस डेटेड 10/12, ये एक नया नोटिस जारी कर दिया जाता है कि ये यूनिवर्सिटियां है ना, इसमें ये बताया जाता है कि केवल ये ना 38 यूनिवर्सिटी है ना वो रिकॉग्नाइज्ड है, बाकी है ना ये सारी है ना अनरिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और आईटीआई वाले को कर दिया जाता है। फिर ये ना बच्चे है ना वो कहते हैं आपको क्या प्रूफ चाहिए, बच्चे है ना जैसे तैसे करके प्रूफ इकट्ठे करते हैं और इनको प्रूफ दे देते हैं। और बाद में भी ना अभी 12 तारीख को एक नई लिस्ट आती है, उसमें भी ना जिन बच्चों ने प्रूफ दिया था कि, क्योंकि आईटीआई वाले बच्चों को तो ले लिया गया था कुछ बच्चों को, लेकिन जिन्होंने यूनिवर्सिटी से, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो यूजीसी अप्रूव्ड होती है, उनको भी वैलिड नहीं माना गया। क्या है पूरा मामला? हाँ, इस भर्ती से आप जुड़े हुए हैं ना, एक नंबर देता हूं, ये भाई है ना, ये पंचकुला ऑफिस के बाहर बैठे हुए हैं। आप भी इनको सपोर्ट करना, मैं एक नंबर दे देता हूं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस भर्ती से रिलेटेड है फायर वाली से। और इनके साथ वाले बच्चों को ज्वाइनिंग भी दे दी गई है। कोई भी काम करो बेटा, जय मां सरस्वती जी का नाम लेकर जरूर कीजिए। ये नंबर है 96,714 96,714 32,356। कई ऐसे होते हैं पंचकुला नहीं जा सकते, लेकिन ना इनसे आप कांटेक्ट कर लेना। अगर नहीं गए, ये नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, सुनील भाई से आप कांटेक्ट कर लेना इस भर्ती से जुड़े हुए। अब क्या है पूरा मामला? इन्होंने ये पत्र भेजा ना, तो आंखें भर आई इस पत्र को। ये देखो, फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की ग्रुप नंबर 30 की कैटेगरी नंबर 240 की भर्ती थी, और इसमें टोटल पोस्टें थी 2063। तो इसका ना ये भर्ती 2017 से रोकी गई थी ग्राम सचिव पटवारी की तरह। बाद में इनको सीईटी में डाल दिया गया। अगस्त में 2900 में से 2900 बच्चों का पीएमटी हो गया, लेकिन वो रद्द हो गया। 30 दिसंबर को एग्जाम लिया गया। फिर 6 फरवरी को 1100 बच्चों का रिजल्ट आया, जिसमें ना ये कैंडिडेट जो पंचकुला ऑफिस बैठे हैं ना, ये थे 2063 पोस्ट में से पहली लिस्ट में से 850 बच्चों का नाम आया। इनकी कट ऑफ जनरल 50 और अदर 40 थी, लेकिन पेपर का हार्ड लेवल के कारण 1400-1500 ही पास हो पाई। 2000 प्लस पोस्टें थी। 850 बच्चों के अलावा 400 से 500 स्टूडेंट और बच गए जो कट ऑफ से ऊपर थे। उनको 16 फरवरी तक का टाइम दिया गया कि आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दीजिए। जब तक और भर्तियों के मेडिकल कराकर ड्यूटी भी ज्वाइन करा दी गई है, जैसे एएलएम है, स्टाफ नर्स है, मेडिकल ऑफिसर है इनको, और इनका नहीं हुआ। सर, इस भर्ती में एक नया मोड आया जब 4-5 मार्च को एक न्यू नोटिस आता है। बच्चे जहां बेसिक फायर कोर्स किया है वो इनवैलिड कर दिया गया। सिर्फ 38 यूनिवर्सिटी ही मानी गई है। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, और यूनिवर्सिटी है ना 150 के करीब आपने फर्जी करार दी है। तो ये 150 यूनिवर्सिटी फर्जी, इतनी यूनिवर्सिटी मैं मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि फर्जी है, लेकिन सर इतनी भी यूनिवर्सिटी फर्जी नहीं है कि वो डिप्लोम में बांट रही है। इनकी एक थोड़ी सी दोबारा से आपको जांच करनी चाहिए। 5, 6, 7 को बच्चों को यूनिवर्सिटी जहां से कोर्स डिप्लोमा किए, उनकी रियलिटी या जो एप्लीकेशन लेटर जमा करवाए फिर रहे थे, और हम सब ने भी करवा दिए। फिर इस भर्ती पर पर्दा डालने के लिए 7 को रात को या सुबह 8 की रात को 12-22 पर जो ग्रुप डी का एक
ये तो 56-57 सभी पर पर्दा डाल दिया इस भर्ती ने, ठीक है। और एक लिस्ट जारी जिसमें से ना 100-200 स्टूडेंट ग्रुप डी में सिलेक्ट हो गए और ग्रुप डी की भर्ती पोस्ट खराब कर दी 100-200 बच्चों ने। अदरवाइज उनका यहाँ ज्वाइनिंग हो जाता तो 200 घरों में और होली बनती। तो 7 तक जमा कराने के बाद फिर 12 मार्च को 2 बजे फिर हरियाणा के आईटीआई को ही वैलिड माना गया, यानी यूनिवर्सिटी को तो इन जो यूजीसी अप्रूव्ड है उनको वैलिड नहीं माना गया है। हम सब फिर बाहर कर दिए गए, जबकि हम सब ने अपने अपने कागज यूनिवर्सिटी के जमा कराए। हमारा क्या कसूर है, यूनिवर्सिटी तो वैलिड है। जो यूजीसी से, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से जो चीज अप्रूव्ड है उसको इनवैलिड घोषित कर रहे हैं। वो सब यूजीसी अप्रूव्ड, एआईसीटीसी क्योंकि आईटीआई वालों को चाहिए, तो नेक इन्होंने जहां से डिप्लोमा किया है ना, जो बच्चे बाहर बैठे हैं उनका यूजीसी से अप्रूव्ड है। AICTE जो सरकार ने कहा है वहां से भी अप्रूव्ड है, नेक से भी अप्रूव्ड है, AIU सभी से अप्रूव्ड है। कुछ बच्चे हैं 850 कैंडिडेट का रिजल्ट आने के बाद भी इन बच्चों को बाहर कर दिया गया, तो इनको भी शामिल करना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी दी गई है जिनको ना यूजीसी से अप्रूव्ड है और इनको भी बाहर कर दिया गया है, जैसे कलिंगा यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ की नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है यूजीसी से, कैपिटल यूनिवर्सिटी हो गई, टिकेंद्रा जीत यूनिवर्सिटी हो गई, इम्फाल मणिपुर से यूनिवर्सिटी यूपी से हो गई, जेएस यूनिवर्सिटी हो गई। तो इनको यूनिवर्सिटी जो फुली यूपी, मैंने खुद इनको चेक किया है, ये यूजीसी से अप्रूव्ड है और इनके जो मतलब है फायर ऑपरेटर इन्होंने जो डिप्लोमे की है वो भी फुली वैलिड है। तो आईटीआई वालों को शामिल किया गया, कोई दुख नहीं है अभी तो, क्योंकि भर्तियां 2000 से ऊपर पहुंच रही हैं, क्लियर करने वाले 1400-1500 ही बच्चे हैं। मैं नहीं कहता कि जो इनवैलिड यूनिवर्सिटी है उनको ज्वाइनिंग दे दो, लेकिन इनकी जांच की जाए। सर इतनी है ना, जो यूनिवर्सिटी या जो आपने लिस्ट दी है वो इनवैलिड नहीं हो सकती। इनकी दोबारा जांच करके इन बच्चों को ज्वाइनिंग दीजिए, मेरा आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है टीजीटी, और इन बच्चों को जल्द से जल्द आप ज्वाइनिंग दे। यही इस वीडियो का उद्देश्य है। थैंक यू।